के फेंकने का काम जरूर करेगी। और खबरदार इरफान अंसारी साहब, आइंदा से हमारे लोगों को धमकाया ना तो घर घुस के मारूंगी। देखो, मंत्री बाद में हो गए, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाए गए एक विधायक थे आप, आपको मंत्री बना दिया गया। तो आप रिम्स 1 को देखिए ना। रिम्स 2 का विवाद सुबह से शाम तक हमने दिखाया, लेकिन विवाद थम नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से शब्द जब निकलता है तो कहीं कहीं से गलत भी हो जाता है। और यही हुआ जेएलकेएम की नेत्री निशा भगत के द्वारा, जिस तरह से एक चैनल में उन्होंने कह दिया कि हम घुस के मारेंगे किसको, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री को। उसके बाद क्या होता है, ये भीड़ देख लीजिए, ये सारे समर्थक कांग्रेस के इरफान अंसारी के समर्थक पहुंचे हैं और इनका कहना है कि अगर उस जगह पे, प्रस्तावित जगह पे रिम्स 2 बनना था और जो विरोध कर रहे तो विरोध करते, लेकिन एक पर्सनल जो टिप्पणी किया गया इरफान अंसारी को लेकर के, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और काके थाने में पहुंचे एफआईआर दर्ज करने। आइए बात करते, क्यों इतना गुस्सा हो गए आप लोग? आज तो गुस्सा तो आदिवासियों का दिखा वहाँ पे। नहीं, सबका गुस्सा है, आदिवासियों का गुस्सा है। और वहाँ आदिवासी का ही भर जमीन नहीं है, है ना, वहाँ अल्पसंख्यक का भी जमीन है। जमीन छोड़िए, क्यों आ गए काके? यहाँ आए हम लोग इसलिए आए कि वहाँ जब विरोध हो रहा था, हाँ, किसी भी विरोधकर्ता जो विरोध कर रहे थे, वो लोग किसी पर कुछ नहीं, आपत्ति जो भाषा का टिप्पणी किया है कोई नहीं किया। क्या बोल दिया लेकिन बताइए, एक जेल कैंप की नेत्री है निशा भगत, वो बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी जी को हम घर में घुस कर मारेंगे। तो बताइए साहब, ये ठीक बात है? तो बोल दी तो घुस के मार देगी, ऐसा आप लोग परेशान कैसे बोल देगी? क्यों बोलेगी? देखिए, हम लोग भी जानते हैं बोलने का। तो माने वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, नेता बनने के लिए एक अल्पसंख्यक मंत्री है जिसको लोग पचा नहीं पा रही है। इसका मतलब यही है ना, है? अगर कोई और इससे पहले कोई और रहते मंत्री, अगर ये नहीं रहते तो उसको बोलते, नहीं बोलते। तो क्या ऐसा थोड़ी बात है कि वो निशा भगत यहाँ गुमला से आके यहाँ कांके में रह रही क्या, जो बोल देगी कि इरफान अंसारी को घुस के मार देंगे? है औकात निशा भगत? क्या चाहते हैं? अभी एफआईआर हम लोग किए हैं और हम लोग बोले हैं कि आप तुरंत संज्ञान लीजिए और उसको अरेस्ट कीजिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में अपशब्द ना बोले, है ना? एफआईआर हो गया आप लोगों का? एफआईआर हो गया है और यहाँ प्रभारी जी भी हैं और यहाँ के डीएसपी साहब भी आज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम एकदम अभी एफआईआर कर रहे हैं। चलिए और भी लोग, इनसे भी बात करते हैं। ये भैया, क्या हो गया? ना गुस्सा में चेहरा आप लोगों का लाल हो गया। सुबह से लेकर के दिन में कवरेज में देखे ही होंगे कितना कुछ हुआ वहाँ पे, ऐसा क्या हो गया? देखे हम लोग, और हमने वीडियो भी देखा जिसमें वो कह रही हैं साफ साफ कि तुम हो कौन, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। ये अभद्र भाषा, आपके विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। आप विरोध कर रही हैं, करें, सब लोग कर रहे हैं, अपना अधिकार के लिए सब विरोध करता है। पर्सनल टारगेट क्यों इरफान अंसारी को? क्या वो अल्पसंख्यक है इसी वजह से, या क्या सोच के उनके साथ ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? इसी के खिलाफ हम लोग आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। उनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और भविष्य में कोई इस तरह का किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह का अभद्र भाषा का व्यवहार ना करें। चलिए वीडियो भी आप अगर गिरफ्तारी नहीं होती है 2 से 3 दिन के अंदर, तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। आप लोग उतरेंगे सर? एकदम उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? झारखंड में नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, वो उतरता है तो वो किसी को टारगेट क्यों करता है? क्यों किसी के बारे में बोलती है कि घर में घुस के मारेंगे? तो हम लोग वैसे पर तो प्रशासन उसको सख्त ले और उसको तुरंत अविलंब रातों रात गिरफ्तार करे वैसे लोगों को। वैसे ही लोगों के कारण जो है ना, आज झारखंड माने जात पात के ई में बढ़ जा रहा है, यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहिए और इतना ठोस माने कार्रवाई उस पर हो कि लोग कभी किसी जनप्रतिनिधि को उस तरह का भाषा का प्रयोग ना करे, गाली गुप्ता ना दे। और अगर नहीं होती है 2-3 दिन में गिरफ्तारी, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। चलिए देखिए, फिर से सड़क पर उतरने का। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इरफान अंसारी जी को बोलते बोलते वो हेमंत सोरेन जी को भी बोले हैं, हेमंत सोरेन जी के बारे भी बोले हैं। बताइए साहब, वही इस राज के मालिक है क्या? माने उसी के हाथ में सब कुछ है। इतना उसका औकात है कि वो छू देगा किसी को और बोल देगी और बोल के एकदम शेर जैसा रहेगी? गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल के सलाखों में वो जाए, तभी लोग समझे और इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें। चलिए, यहाँ पे मैं अभी वीडियो आपको पहले ही में दिखा दिया किस तरह से निशा भगत ने कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब शब्द इस्तेमाल किया गया, इस पर कौन सा केस बनता है, और या फिर यह सब
दिखावा भी है, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं ये लोग कि उतरेंगे सड़क पे 2 से 3 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती, तो चलिए वो भी कवरेज दिखाया जाएगा जब ये लोग उतरेंगे। और ये जो वीडियो चल रहा है आपने पहले देखा, जो शब्द इस्तेमाल किया गया ये कैसा शब्द था, ये जरूर कमेंट करके आप बताएं।